ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग में अब हम आगे चल रहे हैं। डब्ल्यूआईपी का मकसद क्या है कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, हमारा टाइम ओवर हो जाए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रोसेस कॉस्टिंग टाइम फोकस्ड है। टाइम फोकस्ड का क्या मकसद है कि अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर आप उसकी काउंटिंग एक मंथ पे करें या एक वीक पे करें, लेकिन होता यह है कि वो टाइम ओवर हो जाता है। लेट्स अज्यूम हमने इनपुट दिया, इनपुट में से एक तो लॉस जो होता है उसको हम कहते हैं, जो हमें पता है कि प्रोसेस का हिस्सा है और हमने अलाउ किया हुआ है, वो नॉर्मल लॉस है। उसके अलावा दूसरा हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, उसको हम खर्चा चार्ज करते हैं। तीसरा होता है यानी फिनिश गुड्स। अब चौथा एरिया हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया, लेकिन अभी कुछ यूनिट्स पे काम चल रहा था, डब्ल्यूआईपी। यानी ये हो गया हमारे पार्ट फिनिश्ड। अब हमने जो खर्चा किया, इनपुट में हमने खर्चा किस किस का किया? एक तो हम कॉस्ट इंकर करते हैं फॉर मटेरियल, तो मटेरियल पे हमने जो भी खर्चा किया, और प्लस हम खर्चा करते हैं लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स का, जिसको हम नाम देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब जितना भी हमने इस पे खर्चा किया, उस खर्चे को हमने चार्ज करना है, एक तो गुड आउटपुट पे, दूसरा एबनॉर्मल लॉस पे, और तीसरा हमने चार्ज करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे। अब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का मकसद क्या है कि ये 100% कंप्लीट नहीं हुआ, ये पार्ट फिनिश हुआ है, ये कुछ मुकम्मल हुआ है, अभी इस पे काम बाकी है। तो इसको हम किस तरीके से कॉस्ट एलोकेट करेंगे, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। लेट्स अज्यूम हम एक दावत करते हैं, और रेस्टोरेंट से हमारा ये डील होता है कि जितने भी कस्टमर्स, जितने भी हमारे मेहमान आएंगे, आप उनको खाना सर्व करेंगे और आखिर में हम आपको बिल पे करेंगे। अब सिलसिला है कि हमने इनवाइटीज रखे हैं 500 मेहमान, और सिलसिला हमने रखा कि मेहमान आता जाएगा, खाना खाता जाएगा। अब होता यह है कि एक्चुअली हमारे पास 500 गेस्ट्स आते हैं, इनमें से 400 गेस्ट्स का 100% पेट भर गया, उन्होंने पूरा खाना खा लिया और वो लिफाफा देके चले गए। बाकी जो हमारे 100 गेस्ट्स हैं, इनको अभी हम खाना खिला ही रहे थे कि जब इन्होंने 60% खाना खा लिया। अब 60% को हम यूं भी कह सकते हैं कि इनका 60% पेट भर गया था,
60% को हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मेन्यू में आइटम्स थे उसमें से अभी 60% आइटम सर्व हुए थे कि हुआ ये कि रेस्टोरेंट में फायर अलार्म बज गया। फायर अलार्म बजने की वजह से हमने तमाम तर मेहमानों को इवैक्यूएट किया, भगा दिया। हालांकि इन्होंने खाना नहीं खाया था, कंप्लीट नहीं खाया था, लेकिन कुछ तो खाया था। हम जब रेस्टोरेंट्स को चेकआउट कर रहे थे तो हमें रेस्टोरेंट ने बिल थमाया 2,30,000 रुपए का। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पर हेड हमारी फूड कॉस्ट कितनी है। आइंदा कभी भी अगर हम ऐसी दावत करें तो हमें पता होना चाहिए कि इस रेस्टोरेंट का पर हेड खर्चा हमारा कितना आया था, तो अकॉर्डिंगली हम बजट भी उस हिसाब से करेंगे। हुजूर का कहना है कि पर हेड आपका खर्चा 460 रुपए है। और कोई मेरी मदद कर सकता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मेरा जो टोटल बिल आया है वो आया है 2,30,000 रुपए का। मेरी दावत में हाजिरी तो दी थी 500 मेहमानों ने, लेकिन उसमें से 100% सॉरी 400 मेहमानों ने पूरा सुकून से खाना खाया, हाथ मिलाया, लिफाफा दिया और चल दिए। लेकिन बाकी जो 100 मेहमान थे अभी उन्होंने 60% मेन्यू ही ऑर्डर किया था या खाया था कि आग लग गई, अलार्म बज गया और रेस्टोरेंट को हमने खाली करवा दिया। हमजा कुछ कहना चाह रहे हो? जुनेद और हुजूर का कहना यह है कि 500 रुपए पर हेड है। ओके, आपका असल में हैंड रेस था, ठीक है। मुझे करेक्ट करना, मैं अगर 2,30,000 रुपए की कॉस्ट को 500 मेहमानों से तकसीम करूं तो क्या ऐसा करना ठीक है? करेक्ट, ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि 500 बंदों ने तो खाना खाया ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं 2,30,000 रुपए की कॉस्ट को 400 मेहमानों से तकसीम करूं तो ऐसा करना ठीक है? भाई 400 मेहमानों ने तो खाना पूरा खा लिया ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आप ना तो 500 बंदों से खुश हैं और ना ही 400 बंदों से खुश हैं, तो कॉस्ट पर हेड कैसे निकालूं? हुजूर 460 मेहमान तो है ही नहीं, 500 हैं या 400 हैं, 60 बंदों का तो कोई सीन ही नहीं है। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं इक्विवेलेंट हेड्स। चार सौ मेहमानों को 460 रुपए पर हेड के हिसाब से हमास आपने 460 कैसे निकाला? यानी खर्चा किससे तकसीम किया था?
500 गैस से डिवाइड कर दिया, और बाकी 100 को 276 कैसे आया फिर? सिक्सटी परसेंट नहीं, देखो इसको इसको करने का ये तरीका हो सकता है कि 400 बंदों ने तो पूरा खाना खा लिया, प्लस 100 बंदों का 60% खाना खाना 60 बंदों के 100% खाना खाने के बराबर है। यानी जितना खाना 100 बंदों ने 60% पेट भरने के लिए खाया है, अगर यही खाना 60 बंदों को दिया जाता तो उनका तो पेट 100% भर जाता। ठीक है, मेरी बात वापस समझना कि 100 बंदों का 60% पेट भरना 60 बंदों का 100% पेट भरने के बराबर है। यानी जितना रिसोर्स आपने लगाया है 100 बंदों को 60% पेट भरने में, वो रिसोर्स 60 बंदों का 100% पेट भरने के लिए काफी था। तो हमने क्या किया, प्लस किया 100 मेहमानों को 60% से, तो हमारे पास इफेक्टिवली 460 बंदों ने पेट भर के खाना खाया, तो 2,30,000 का खर्चा ना तो 500 बंदों पे तकसीम करना मुनासिब था, ना तो 400 पे। तो अब आपने क्या किया हुआ है, 2,30,000 को डिवाइड किया है 460 मेहमानों से। इससे हमारी कॉस्ट पर गेस्ट कितनी आ रही है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट हेड्स। यहां पे हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं EPU। ठीक है, अब इसका मकसद समझते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाई है। इट सेज माउथ फ्रेश लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ टूथपेस्ट यूजिंग अ मिक्सिंग प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस है मिक्सिंग का, और हम इस प्रोसेस की मदद से एक टूथपेस्ट बनाते हैं। At start of July 2020, there was no opening work in progress। यानी जून के आखिर तक हम प्रोसेस वाइंड अप कर चुके थे। सॉरी, मेरी बेटी ने अजीब सी एप्लीकेशंस डाउनलोड की हुई हैं, तो आपको टिकटॉक की एप्लीकेशन नोटिफिकेशन दिख गई होगी। खैर, अब सिलसिला क्या बनता है कि जून के आखिर में यानी जुलाई की बिगिनिंग में हमारे पास कोई भी प्रोसेस का काम जारी नहीं था, यानी WIP नहीं था। ड्यूरिंग मंथ ऑफ जुलाई 470,000 kilograms of raw material were added in mixing process। अगर हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करें, तो हमने प्रोसेस में दिया हुआ है एग्जाम्पल में आया कि हमने 4,70,000 kg से इनपुट स्टार्ट किया था। इसमें से 2.5% ऑफ इनपुट
नॉर्मल लॉस है। 4,70,000 का 2.5% कितना बनेगा? $11,750। तो इनपुट में से एक्सपेक्टेड यानी नॉर्मल लॉस माइनस करें तो बाकी बचेगा एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। प्रोसेस से मुझे कितने यूनिट्स आउटपुट करने की तवक्को रखनी चाहिए? $4,58,250। अच्छा, अब आउटपुट देखते हैं। तो हमें पता चलता है ए पार्ट में फिनिश गुड्स कितने हुए हैं? 4,20,000। और अभी कितनों पे काम बाकी है? ए पार्ट कर रहा है 38,250। बाकी कितने यूनिट्स रह गए जो गायब हैं? जीरो। तो हमारे पास हिसाब किताब पूरा मौजूद है। इनपुट हुआ था 4,70,000 का, नॉर्मल लॉस था 11,750 का, एक्सपेक्टेड आउटपुट था 4,58,250 का, जिसमें से 4,20,000 का तो आउटपुट आ चुका है और 38,250 पे अभी काम चल रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारा एबनॉर्मल नुकसान कोई भी नहीं हुआ। ओके, बी केस में देखते हैं। इनपुट सेम है 470, नॉर्मल लॉस सेम है 11,750, तो एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट भी सेम रहेगा। अच्छा, अब बी पार्ट में देखें मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है? सेम 420। और WIP कितना है? 28,250। क्या इनपुट आउट? मैं प्रोसेस से आस लगाए बैठा था 4,58,250 की, जिसमें से 420 तो आ गए, 28,250 अभी भी घूम रहे हैं प्रोसेस में, 10,000 पता नहीं कहां चले गए। तो इस 10,000 को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है। तो ऊपर मैंने बताया है प्रोसेस कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वाज 8,225,000। तो हमने प्रोसेस में रखा डायरेक्ट मटेरियल 8,225,000। लेबर कॉस्ट इज 1,775,000। एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने एब्जॉर्ब किया है वो 4 लाख का है।
टोटल हमारी प्रोसेस कॉस्ट कितनी हो गई? $10,380,000। 10,400,000 होगा ना हमास? 380 है। प्लीज वेरीफाई। $380,000 ओके। अच्छा, अब मैंने इस कॉस्ट को तकसीम करना है एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट से, लेकिन एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट में जिन प्रोडक्ट्स पे 100% काम हो चुका है उन पे तो 100% खर्चा तकसीम करना वाजिब है, लेकिन जिन यूनिट्स पे अभी 100% काम हुआ ही नहीं है उन पे तो 100% खर्चा तकसीम करना मुनासिब नहीं है। जिस तरह आपने मेरे खाने के खर्चे को 500 मेहमानों पे तकसीम करने को सूटेबल नहीं समझा था, तो हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इसमें हम देखेंगे हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। एक है मटेरियल, दूसरा है लेबर, और तीसरा है फैक्ट्री ओवरहेड। आप ये रखेंगे कि खर्चा एलोकेट किस किस पे होता है। नॉर्मल लॉस को तो खर्चा नहीं जाता। अच्छा, खर्च होता है एक तो कितने 4,20,000। इस पे मटेरियल कितना लग चुका होगा? इन 4,20,000 यूनिट्स पे मटेरियल कितना लग चुका होगा, कितना परसेंट लग चुका होगा? 100%। ये तो वो मेहमान है जिन्होंने पेट भर खाना खाया है। तो जब आप कह रहे हैं फिनिश्ड गुड्स हैं, फिनिश तो तब कहलाएंगे जब 100% मुकम्मल होंगे। तो ये मटेरियल के मुनासबत से 4,20,000 यानी 100% मुकम्मल है। लेबर इन पे कितनी चार्ज हो चुकी होगी, कितना परसेंट काम कर चुकी होगी लेबर? इन पे लेबर भी 100% लग चुकी होगी, क्योंकि जब आप कह रहे हैं फिनिश गुड्स हैं तो फिनिश गुड्स मतलब हर एंगल से कंप्लीट। और फैक्ट्री ओवरहेड भी कितना लग चुका होगा इस पे? हंड्रेड परसेंट। तो फिनिश गुड्स हम कहते ही उनको हैं जो कि 100% मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% मुकम्मल है, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% मुकम्मल है, और फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% मुकम्मल है। दूसरा हम रखते हैं एबनॉर्मल लॉस। ए पार्ट में एबनॉर्मल लॉस कितना है? 0। तो ना मटेरियल लगा, ना लेबर लगा, ना फैक्ट्री ओवरहेड लगा, ये 0 है। तीसरा हम खर्चा चार्ज करेंगे अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे। और कितने यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस में है? 38,250।
अच्छा, अब ये सेंटेंस पढ़ना। कहता है मटेरियल वॉज एडिड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। जो रिसोर्स प्रोसेस की शुरुआत में लगाया जाता है, प्रोडक्ट्स चाहे कितने ही कंप्लीट हो, मटेरियल तो पूरा का पूरा ही लग चुका। सही है। तो अगर आपने इन 38,250 यूनिट्स को 100% मुकम्मल नहीं भी किया अगर, तो भी मटेरियल तो इनको तभी लगा दिया गया था जब ये प्रोसेस में दाखिल हुए थे। तो हम ये कहेंगे कि मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा अब 100% मुकम्मल है। तो इन पे मटेरियल पूरा का पूरा लग चुका है 38,250 का। ठीक है, बात समझ में आई कि मटेरियल क्योंकि प्रोसेस की शुरुआत में ही लगाया गया था, तो ये प्रोसेस के किसी भी हिस्से में होंगे, मटेरियल तो इनको पूरा मिल चुका है। कभी कभी आपको यह कहा जाएगा कि मटेरियल इज एडिड पार्ट वे थ्रू द प्रोसेस या थ्रू आउट द प्रोसेस। इसका मकसद यह है कि मटेरियल प्रोसेस के साथ साथ लगाया जाता है। तो इसका मकसद वो जितना फीसद मुकम्मल होंगे उतना ही उन पे मटेरियल लगा होगा। लेकिन अगर प्रोसेस कह दे कि प्रोसेस की बिगिनिंग में ही मटेरियल लगा दिया जाता है, तो प्रोडक्ट कहीं भी पहुंचे हो, प्रोडक्शन कहीं भी पहुंची हो, प्रोसेस कहीं भी पहुंचा हो, मटेरियल हमेशा 100% ही एंजॉयड होगा। अच्छा, आगे कहता है क्लोजिंग WIP was 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। कि कन्वर्जन कॉस्ट हमने कितनी लगाई है? 60%। कन्वर्जन में दोनों आ जाते हैं, लेबर भी आ जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ जाते हैं। 38,250 यूनिट्स को 60% मुकम्मल करना कितने यूनिट्स को 100% मुकम्मल करने के बराबर होगा? $38,250 यूनिट्स पे आपने 60% रिसोर्स लगाया है। अगर यही रिसोर्स आप 22,950 पे लगाते तो वो तो मुकम्मल ही हो चुके होते। इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड भी 38,250 पे लगाया है तो वो 60% मुकम्मल हुए हैं। आप 22,950 पे लगाते तो वो तो 100% मुकम्मल हो जाते। तो इस महीने मटेरियल का खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा? लेबर का खर्चा कितने यूनिट्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा? और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितने यूनिट्स के ऊपर चार्ज की जाएगी? मटेरियल का टोटल कितना बन रहा है? वही जो हमारा एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट था। जबकि लेबर की मुनासिबत से कितने यूनिट 100% मुकम्मल हो चुके हैं? फोर 442,950। तो हमने लेबर के जो 17,55,000 रुपए लगाए हैं, ये काम तो 4,58,250 यूनिट्स के ऊपर हुआ है, लेकिन
क्योंकि 38,250 यूनिट्स पूरे नहीं हुए तो हमने उन पे लेबर भी पूरी नहीं लगाई होगी, बाकी 40% लेबर उन पे अगले महीने लगेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कंप्लीशन रेट कन्वर्जन का एक ही दे दे तो यहां पे आप लेबर और फैक्ट्री को अलग अलग करके बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इन दोनों को मिला के कन्वर्जन का एक ही नाम दे सकते थे। बहरहाल अभी देखो होगा क्या, हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। पहले बात करते हैं मटेरियल की। इस महीने आपने मटेरियल का खर्चा कितना किया है? $8,225,000। इसमें से आप माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, जो कि इस क्वेश्चन में है ही नहीं, और इसको आप डिवाइड करेंगे with equivalent production units of material 4,58,250। तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनेगी? 17.9487। तो इस प्रोसेस से जितने भी यूनिट्स गुजरे, हर यूनिट मटेरियल का 17.9487 खर्चा बर्दाश्त करेगा। लेबर, इस महीने हमने लेबर का खर्चा कितना किया है? 1,755,000 डिवाइडेड बाय लेबर के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? 442,950। तो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? $3.96। अच्छा, इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी हम चाहते तो लेबर और फैक्ट्री को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेम है। फैक्ट्री ओवरहेड है 4 लाख, और फैक्ट्री ओवरहेड की मुनासिबत से मुकम्मल होने वाले यूनिट से 442,950। तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 9030, 0.9030।
अगर हम इन तीनों कॉस्ट्स को प्लस करते हैं पर यूनिट को, तो इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, इन सबको प्लस करें, तीनों कॉस्ट्स को। $22 राउंडेड अप, 22.8138। ठीक है, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का अब बेसिकली एक मुश्किल मरहला स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लॉजिकली समझते चलोगे तो अच्छा है। नहीं समझ में आया मुझे रोक सकते हो, 10 बार रोक सकते हो, मसला नहीं है। ओके, अब हम इसकी करते हैं कॉस्ट एलोकेशन। तो कॉस्ट एक तो चार्ज होगी फिनिश गुड्स को। आपने कितने यूनिट 100% मुकम्मल कर लिए हैं? मटेरियल के भी 4 20, लेबर के भी 4 20, फैक्ट्री के भी 4 20। तो मैं एक ही बार लिख देता हूं 4 20। मल्टीप्लाई मुझे इसको करना है 17.9487 से, प्लस 3.9621 से, प्लस 0.9031 से। तो क्यों ना मैं एक ही बार तीनों को प्लस करके 22.8138 कैलकुलेट कर लूं, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं 4,20,000 यूनिट से। तो क्योंकि एक यूनिट मुकम्मल यूनिट का खर्चा 22.8138 है, तो 4,20,000 यूनिट का खर्चा कितना होगा? 9,581,807। बेहतरीन। एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, नहीं तो एबनॉर्मल लॉस को भी हम खर्चा चार्ज करते हैं। हमास और हमजा, आप लोगों के आंसर में फर्क है, यानी हमजा और बासित का आंसर सेम है। कोशिश करें इसको राउंड अप कम से कम करें तो अच्छा है। एज आई टोल्ड यू, यहां पे देखें आंसर है 22.8138। आपने फुल वैल्यूज ली हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि कैलकुलेटर पे उस फिगर को रहने दें। पेपर पे तो इतनी बड़ी फिगर लिखना हमारा टाइम जाया करेगी ना। तो पेपर पे बेशक आप फिगर को छोटा कर दें, लेकिन कैलकुलेटर पे वो फिगर जो कि एक बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई होने वाली है, उसको राउंड अप ना करें। लेकिन जो नेट आंसर है आप उसको राउंड अप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो हम खर्चा दूसरा चार्ज करेंगे क्लोजिंग WIP को। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग WIP के कितने यूनिट्स मुकम्मल हैं? 38,250। तो हम 38,250 यूनिट्स को 17.9487 का खर्चा देंगे। प्लस लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 22,950 है। इक्विवेलेंट यूनिट्स
इसके लिए हम इन दोनों का खर्चा प्लस भी कर सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। 3.9621 प्लस 0.9030, अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो भी सेम आंसर आएगा, दोनों को प्लस करके एक ही बार मल्टीप्लाई करें तो भी सेम आंसर आएगा। तो पूरे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू कितनी आ रही है? कॉमर्स से फायदा होगा, लेकिन आपने लगाया 7,98,192, 7,98,192। ये क्योंकि फाइनल फिगर है, यानी इसको मजीद किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होना है, तो इसको आप बड़े शौक से राउंड अप कर सकते हैं। इसको पॉइंट्स और डेसिमल प्लेसेस में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 193 है। ओके, सिर्फ वो फिगर जो कि एक बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई होने वाली हैं, उनको राउंड अप ना करने का मशवरा है, और जो फाइनल फिगर है उसको आप बेशक राउंड अप कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोसेस अकाउंट बनाए, मिक्सिंग प्रोसेस, डेबिट में हम क्या रखेंगे? इनपुट्स, इनपुट्स में क्वांटिटीज एंड करेंसी, और क्रेडिट पे हम रखेंगे एलोकेशंस, एलोकेशंस में क्वांटिटी एंड करेंसी। एक हमने इनपुट दिया डायरेक्ट मटेरियल का, रिसोर्स लगाया डायरेक्ट लेबर का, और तीसरा लगाया फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल हमने इनपुट किया है कितना? 4,70,000 किलोग्राम्स, और उसकी कॉस्ट कितनी आई थी? 8,225,000। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वजन में इजाफा कभी भी नहीं करते। खर्चा इनका था 17,55,000, और फैक्ट्री ओवरहेड था 4 लाख का। क्रेडिट पे एक हमने रखा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इसमें कोई नहीं है। दूसरा आएगा फिनिश गुड्स, और तीसरा आ गया सीडी बैलेंस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपने मुझे बताए थे 11,750, और इस क्वेश्चन में इसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। फिनिश गुड्स जो आपने 100% मुकम्मल कर लिए हैं वो है 4,20,000, और इसका खर्चा आपने मुझे अभी कैलकुलेट करके दिया 9,581,807, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में हमारे फंसे हुए हैं 38,250 यूनिट्स, जिनको ईपीयू के हिसाब से डिवाइड करके 798,193 की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करके दिया। तो डेबिट साइड पे क्वांटिटी देखें तो एक ही फिगर है 4,70,000 की,
क्रेडिट साइड पे अगर आप क्वांटिटी को टोटल करें तो कितना, 50, 4,38,250। डेबिट साइड करेंसी का टोटल 10,380,000, 10,380,000। और क्रेडिट साइड पे देखो, सेम है, 10,380,000। ठीक हो गया। अच्छा, अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रीड करवा दूं। हमने लिखा है मटेरियल वाज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी आगे WIP चाहे 10% पे पहुंचा हो, चाहे 20 पे, चाहे 60 पे, चाहे 70 पे, चाहे 90 पे, मटेरियल हमेशा 100% ही एडेड होगा। अगर क्वेश्चन में वाजे करता है कि मटेरियल इज एडेड थ्रू आउट द प्रोसेस, कि प्रोसेस के साथ साथ मटेरियल ऐड किया जाता है, तो जितना फीसद मटेरियल प्रोसेस कंप्लीट होगा उतना ही मटेरियल एडेड होगा। अच्छा, आखिरी पॉइंट देख लें। लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, यानी अगर कोई भी क्वांटिटी आपकी जाया हुई है, वो पकड़ी कब जाएगी? प्रोसेस के आखिर में। प्रोसेस के आखिर में पकड़ जाने का मकसद है कि मटेरियल भी 100% जाया किया, लेबर भी 100% जाया किया, और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% जाया कर दी। अगर ये कहता कि लॉसेस को इंस्पेक्शन पे पकड़ा जाता है, जो कि परफॉर्म की जाती है 75% स्टेज पे, एक मिसाल दे रहा हूं। अगर ये कहता है कि लॉसेस पकड़े जाते हैं इंस्पेक्शन स्टेज पे, और इंस्पेक्शन की जाती है जब प्रोसेस 70% मुकम्मल होता है, तो मटेरियल तो हमारा फिर भी 100% जाया हो जाएगा, क्योंकि वो तो शुरुआत में लगा दिया गया था। जबकि कन्वर्जन कॉस्ट में बचत हो सकती है, उसको हम 70% जाया करके रोक लेंगे। अच्छा, अब इसका EPU बनाते हैं। पार्ट बी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। रिसोर्सेस है मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। क्योंकि लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सेम है, तो मैं इन दोनों को मिला के कन्वर्जन कर देता हूं। पहले वाले में भी करता तो आंसर सेम आता, लेकिन अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एलोकेशन किस पे होनी है? एक तो खर्चा चार्ज होगा फिनिश गुड्स के ऊपर। बी पार्ट में भी हमने 4,20,000 यूनिट्स मुकम्मल कर लिए हैं। इन पे मटेरियल कितना लग चुका होगा, कितना परसेंट लग चुका होगा?
बेहतरीन, 100%। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि ये फिनिश्ड है, तो फिनिश्ड का मकसद ही है कि ये हर एंगल से 100% मुकम्मल है। दूसरा हम आते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने कंप्लीट होंगे? यकीनन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% है, जब भी तो आप इनको फिनिश कह रहे हैं। तो हमारे आगे एक मटेरियल के यूनिट्स और एक आगे कन्वर्जन के यूनिट्स। दूसरा एबनॉर्मल लॉस। पार्ट बी में हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना है? 10,000 यूनिट्स। इन 10,000 यूनिट्स पे मटेरियल कितना फीसद जाया हो चुका होगा? हमास से 0%, बासित से 100%। हमास मटेरियल लगाए बगैर ही जाया हो गए होंगे। ओके। तो क्योंकि हमने लॉस को कहां पकड़ा है? प्रोसेस की आखिर में। बहरहाल बीच में भी पकड़ते तो क्या कर लेते? मटेरियल तो सारा का सारा पहले ही लगा दिया गया था। आप यूं मिसाल ले लें कि आपने चाय बनाने के लिए पहले एक कप में दूध, पानी, चीनी और चाय की पत्ती मिक्स कर दी। सारा का सारा मटेरियल पहले कप में डाला और फिर आपने पतीले में उंडेला। जैसे ही आपने बॉइलिंग स्टेज स्टार्ट की तो पता चला दूध तो फटा हुआ था। अभी आपने बॉइलिंग स्टेज तक पहुंचाया ही नहीं था। बिलफर्ज अगर ये प्रोसेस 15 मिनट का था तो आपको पहले 5 मिनट में ही पता चल गया कि दूध तो फटा हुआ है। तो अब आप अपनी गैस तो बचा सकते हैं, अब आप अपनी 10 मिनट की लेबर तो बचा सकते हैं, लेकिन माजरत के साथ अब चाय पत्ती, चीनी और दूध तो नहीं बच सकता, क्योंकि वो तो आपने पहले ही डाल दिया। तो मटेरियल चूंकि प्रोसेस की बिगिनिंग में लगाया गया, अब चाहे आपने प्रोसेस को किसी भी स्टेज पे जाके पकड़ा, लॉस को जाके किसी भी स्टेज पे जाके पकड़ा, लेकिन माजरत के साथ मटेरियल तो पूरा का पूरा 10,000 ही जाया हो गया। हाँ, कन्वर्जन कॉस्ट बच सकती है, लेकिन अगर आप इंस्पेक्शन कंप्लीशन से पहले करें तो। मैंने मिसाल दी, अगर ये लिखता कि लॉसेस आर आइडेंटिफाइड at inspection stage which is performed when the process is 75% complete, लेकिन इसमें कह रहा है कि हम लॉस को कहां पे पकड़ते हैं? एट द एंड ऑफ प्रोसेस। यानी हम दूध, पत्ती, चीनी मिक्स करके पतीले में डालकर 15 मिनट का टाइमर लगा के चले गए। अब हम 15 मिनट के बाद जब आते हैं, देखते हैं यार ये तो खराब है, दूध तो फटा हुआ था। लेकिन अब चिल्लाए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जब आपने लॉस को पकड़ा है, तब तक तो आपका 100 मिनट, उस 15 मिनट की गैस भी जल चुकी है और मटेरियल तो जाया हुआ ही। लिहाजा अगर आप लॉस को आखिर में पकड़ते हैं तो वो कन्वर्जन का भी पूरा का पूरा लॉस कर चुका होता है। बाकी आती है क्लोजिंग WIP। पार्ट बी में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 28,250।
मटेरियल तो आपने प्रोसेस की शुरुआत में ही लगा दिया था, तो मटेरियल का खर्चा तो पूरा ही भरेगा ये, जबकि कन्वर्जन के मुनासिबत से ये 60% मुकम्मल है अभी। तो 28,250 यूनिट्स को 60% मुकम्मल करना कितने यूनिट्स को 100% मुकम्मल करने के बराबर है? 16,950। यह आ गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। मटेरियल का कितना आ गया? $4,58,250। और कन्वर्जन का कितना आ गया? 442950, 446950। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर ईपीयू। प्रोसेस में मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी? 8,225,000। इसमें से हम माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, जो कि है ही नहीं। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है इन दोनों को मिला के बताएं। तो 21,55,000। अब इसको आप तकसीम करेंगे तो आ जाएगी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। 8,225,000 को डिवाइड करेंगे 4,58,250 से। इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? $17.9487। पहले वाली सेम ही होगी। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 21,55,000 डिवाइड बाय 4,46,950। 4.8215। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं एलोकेशन। एक आगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितने हैं? 4,20,000 पूरे हैं। और ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुकम्मल है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
9,563,520. हुजूर की है 484 and 568. आई अज्यूम हमास ने इसको फुल फिगर्स में रखा हुआ है, अगर तो मैं उसकी फिगर रख रहा हूं, लेकिन अगर राउंड अप डिफरेंस आ भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है, बासित एग्जामिनर कभी भी इसको पनिश नहीं करेगा। दूसरा आते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस देखें दोनों मुनासिबत से पूरा है, 10 का 10,000। नहीं तो हम क्या करेंगे, मटेरियल का ईपीयू इनटू मटेरियल की कॉस्ट प्लस कन्वर्जन का ईपीयू इनटू कन्वर्जन कॉस्ट। अगर आप 17.9487 प्लस 4.8215 को प्लस करके मल्टीप्लाई करते एक ही साथ 10,000 से, तो भी आंसर सेम आ जाता। दोनों को अलग अलग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डबल 27702। ठीक है, लास्ट आता है क्लोजिंग WIP। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से WIP के 28,250 यूनिट्स मुकम्मल है और मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 17.9487 है, जबकि कन्वर्जन की मुनासिबत से ये 16,950 मुकम्मल है। और इसकी कॉस्ट है 4.8215। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है WIP की? 588,775। ओके, अब इसका टी शेप बनेगा। टी शेप में डेबिट साइड तो वही रहेगा, क्रेडिट साइड में वैल्यूज ये हो जाएंगी। इन तीनों को प्लस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। राउंड अप कर दें इसको प्लीज, 2 रुपए डाल दें इसमें एक्स्ट्रा, तो 10,400,000 पूरे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका डेबिट साइड वैसे ही सेम रहेगा, इनपुट और जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है। क्रेडिट पे नॉर्मल लॉस की वैल्यू अमाउंट सेम रहेगा, वैल्यू वैसे भी स्क्रैप जीरो है। फिनिश गुड, क्लोजिंग WIP और तीसरा एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बैलेंस्ड है। ये हो गया हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी इसका एडवांस लेवल जाएगा जिसमें हम करेंगे
ओपनिंग WIP, हाँ ओके सॉरी करेक्ट बासित, मैंने कुछ ज्यादा ही राउंड अप कर दिया, तो 380,000 है। ठीक हो गया। सो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप देख लीजिएगा। अगर बुक में भी आप देखते हैं तो सिर्फ क्लोजिंग WIP तक रहिएगा, ओपनिंग WIP की तरफ अभी आने की जरूरत नहीं है, वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाकी किसी को भी कोई परेशानी हो, कोई चीज ना समझ में आए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। मीनवाइल कोशिश करो कि यही वाला क्वेश्चन अगर आप खुद से अटेम्प्ट करो या बुक के अंदर जो भी इसके क्वेश्चंस हैं सिर्फ क्लोजिंग WIP वाले, वहां तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग WIP हमारा एरियाज प्रोसेस कॉस्टिंग के मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, आज मैं इसको यहां तक रख रहा हूं, इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।